सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं आई हूँ ढूंढने के लिए। मैं और मेरी जेठानी साथ में चल रहे हैं। तो आप देख लीजिए आपको कैसा माहौल हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग डोलते हैं। तो 4:30 बजे कोई आता नहीं है। तो मैं आ चुकी थी वापस डोल डाल के, क्योंकि मुझे ना बच्चों को जगाना था। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 6। अभी अंधेरा सा हो रहा है, देखो अंधेरा हो रहा है ना। मैं जान भी आ चुकी थी बाहर, उसे गर्मी लग रही थी इसलिए। तो मैंने भी सोचा कि ना जल्दी जल्दी मैं भी कॉलगेट वगैरह कर लूँ। आयुष के लिए चाय वगैरह बनानी है, तो मैं कॉलगेट करने लग गई। फिर यहाँ पे तैयारी करने लग गई। आयुष को ना पालक की भुजिया बहुत पसंद है, तो सोचा क्यों ना आज उसी की पसंद बना देती हूँ। तो मैंने ये पालक की भुजिया काटने लग गई थी, फिर कट चुका था ये। सोचा नहीं क्यों ना सफाई कर लूँ। तो फ्रेंड्स मैंने खाना पीना तो सब कुछ बन चुका था, बस जल्दी जल्दी ये रसोई वगैरह साफ़ करना ज़रूरी था। तो मैं इसके क्लीनिंग का अच्छे से जब तक करो नहीं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ छूटा छूटा सा है, मन नहीं मानता है, तो दोबारा करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैं ना रसोई को साफ़ तो कर चुकी थी, गैस वगैरह रह गया था, तो इसी को मैं मांज रही हूँ। अब मैं साबुन से लगा के अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं इसे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। क्योंकि इसे ना क्या आता है, पानी से अगर धो ना तो इसके ना कचड़ा बढ़ जाता है, गैस में तो कम चलता है। तो मैंने एक बार सही करवाई थी, तो उसी ने बोला कि आप ना पानी से मत धोया करो और इसी को ना ऐसे ही साफ़ करा करो कपड़े से। तो जब तक मैं अंदर गई तो आयुष ने तो बेड को पूरा क्लीन कर लिया था। अब मैं तो चौंक गई। बच्चे कह रहे हैं मम्मी आज हम आपकी भी मदद करवाएंगे। तो आयुष ना सोफे को सही करने लग गया था। तो मैंने सोचा अब तू अकेला क्या कर रहा है, तो जानवी कहाँ है। तो जानवी को ढूंढने गए, तो जानवी भी काम करने में लगी हुई थी। तो मैंने देखा, अच्छा मैंने कि चलो मेरे दोनों बच्चों की काम करवा रहे हैं, मेरी मदद करा रहे हैं, क्योंकि कह रहे थे मम्मी आपको गर्मी लग रही है तो लाओ हम भी जल्दी जल्दी करवा लेते हैं। तो मैं भी देखने गई थी जानवी कौन सा काम करने लग रही है। और जानवी आई तो बाहर, तो वो तो पानी कूलर में भर रही थी। तो मैंने कहा बेटा वेरी गुड, ये भी भरना ज़रूरी है, क्योंकि अगर दिन में हम ऊपर का रूम है हमारा तो गर्मी बहुत लगती है। तो यहाँ पे आयुष ना सोफे को झाड़ने लग गया। तो लाओ मैंने कि हम भी जल्दी जल्दी झड़वा लेते हैं। तो जानवी कह रही मुझे भी कोई काम बताओ। तो वो कुछ नहीं, तो इसे झाड़ने लग गई थी। तब मैंने उससे कह दिया तू रहने दे, तो जा। वो चली गई गुस्सा होके, मुझे नहीं करने दे रहे हैं। ऐसा है ना, वो थोड़ी छोटी है तो मैं मना कर देती हूँ, आयुष करवा लेता है काम। तो ये सारा काम ना आयुष कभी कभी बहुत करवा देता है, मैं अगर नहीं हूँ तब भी वो कर लेता है। तो मैंने ना ये बच्चे ने करवा दिया जल्दी काम, तो मैंने भी जल्दी जल्दी झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए रेडी कर दिया। मैंने कहा चलो बच्चों की मदद मिल गई तो आज जल्दी हो जाएगा। झाड़ू लगा ही पाई थी उतने में, झाड़ू मैंने सारा बाहर कर दिया कचरा। उतने में इसके पापा भी आ गए मंडी से, इनको माल नहीं मिला था, तो देखो कुछ लेके आए थे खाने के लिए बच्चों के लिए। मैं यहाँ पे पौधों में पानी दे रही थी, तो वो मुझे आवाज़ दे रहे थे। तो मैंने कहा कि पहले पौधों को अच्छे से नहला नहीं देती हूँ जब तक मैं आऊँगी नहीं, क्योंकि इस टाइम ना बहुत गर्मी पड़ रही है। मेरे पेड़ पौधे ऐसे हो जाते हैं मरे मरे से, तो मैं इनको भी कदर करनी पड़ती है बच्चों की तरह। तो इनको अच्छे से नहला दूँगी। तो मैं पानी डाल डूल के आ गई थी। इसके पापा लेके आए हुए थे कचौड़ी और जलेबी। तो हम सब की आदत है, हम सब लोग मिल के बैठ के खाते हैं, अलग अलग नहीं खाते हैं। हम खाना भी खाते हैं तो बैठ के खाते हैं एक साथ। तो हम बस यही खा ही रहे थे। आयुष कह रहा था आप भी लोग खा लो, तो कह रहा था हमें अच्छा लगती है। तो हमने ये जल्दी जल्दी फिनिश कर दिया था। तो मैंने सोचा कि ना अब ये खाना पीना हो ही गया है, तो मैंने पानी डाल के धो दिया था। ला मैंने पोंछा भी लगा देती हूँ हाल की हाल। तो जल्दी जल्दी पोंछा लगा दिया मैंने। ये पोंछा ना ऐसा है मेरा फर्श कि अगर तुम गीला गीला पोंछा मार दोगे ना तो उसमें ना ऐसे पानी के से धब्बे से दिखाई देते हैं। तो मेरी आदत है, फिर मैं चाहे मुझे टाइम क्यों ना लग जाए मैं धीरे ही मारती हूँ। ये पोंछा तो लग गया था मेरा। फिर मैं आ चुकी थी नहा धो के, तो सोचा आज बुद्ध पूर्णिमा है और आयुष का बर्थडे भी है, तो दिया बाती भी कर दी जाती है तुरंत, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। तो मैंने पहले दिया बाती कर दी, क्योंकि कान्हा जी को नहला धुला के अच्छे से उनको बैठा दिया, माता रानी को नहला दिया।
अब मैंने कहा चलो दिया बाती कर देंगे और उसके बाद कुछ और काम जो है देखा जाएगा। पर इस टाइम मैं कान्हा जी को भोग लगा रही थी और अपने घाटू श्याम जी को भी भोग लगा रही थी, तो इनको भोग लगा के आरती कर दूँगी। और फ्रेंड्स, हवा बहुत ज़ोर से चल रही थी, अब बाहर से गेट खुला हुआ था तो उससे दिया ऐसा हो रहा था कि डर लग रहा था बार बार बुझ ना जाए। इस चक्कर में मैंने जल्दी जल्दी करके दिया को रख दिया। और फ्रेंड्स, आप सब मेरे कान्हा जी से मिलिए, वो मेरे राधे कृष्ण हैं, ये मेरे कान्हा जी हैं। कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और जब मैं आई थी जल चढ़ाने के लिए तो बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही थी, जिससे कि मेरे नीचे पैर जल रहे थे, फर्श ऐसा गर्म हो गया था। तो मैंने जल्दी जल्दी जल चढ़ा के पूजा कर ली। बच्चों ने घर में खाना लेके आ गए थे, तो सोचा चलो बच्चे खाना लाए हैं तो अब बैठ के खा भी लिया जाता है, फिर हम थोड़ी देर सोने चले जाएंगे। तो आज आई उसका बर्थडे है तो सोचा था कि खाना जल्दी खा पी के फिर सो जाएंगे, तो जल्दी उठ के काम वगैरह भी जो है बाकी का कर लेंगे। तो उठेंगे, हम सो के उठे तो घर का हालत तो देखो क्या हाल हो गया। बच्चे तो सोए ही नहीं, पूरी हालत बिगड़ी हुई थी। तो बच्चों ने कहा मम्मी हमने किया है तो हम मदद करवाएंगे। तो आयुष चला गया अंदर के लिए करने के लिए, मैं इसको बैठ कर करने लग गई। जानवी को टीवी देखनी थी तो वो कह रही मम्मी मुझे टीवी देखना है। मैंने कहा अभी भी टीवी फिर भी नहीं चलेगी, मुझे काम करने दो, मेरे लिए बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो ये सारी तकियाँ फैला देते हैं इसके पापा ने तकिया ले लेते हैं और सोफे पे लेट जाते हैं। और मिट्टी वगैरह तो ज़्यादा नहीं आती है, पर आप तो समझ ही सकते हो कि बाहर का कमरा है ना, तो मिट्टी तो आ ही जाती है ज़्यादा। तो जानवी कह रही लाओ मम्मी मैं भी झाड़ती हूँ। और हमने ये सोफे को तो पहले भी झाड़ दिया था, पर कहते हैं ना कि दिन भर में तो बिगड़ जाता है। और इसके पापा बैठे हुए थे तो हट ही नहीं रहे थे, बड़े मुश्किल से मैंने उनको हटा के ये कहना कवर सही किया। ये कवर ऐसा है ना कि फ्रेंड्स बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है, अगर कोई बैठे तो मैं इसको सही करते दुखी हो जाती हूँ। सब कुछ सही होने के बाद मैंने सोचा जल्दी जल्दी झाड़ू भी लगा लिया जाए। इसके पापा कह रहे थे कि मैं बाज़ार जाऊंगा कि क्या लेके आऊँ बनाने के लिए। तो बच्चों की फरमाइश थी क्या नाम है, पनीर की सब्ज़ी बनानी है, तो बच्चों को पसंद है वही चीज़ बननी चाहिए। तो हम लोग ना गए, झाड़ू डाल लिया तो बाहर भी ऐसा पड़ा था ना कोई पूछो मत। तो सोचा क्यों ना लगे हाथ बाहर भी मार लेते हैं, पर हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि बार बार उड़ के उधर ही आ जा रहा था। मैं उधर से मार के लेती उधर के उड़ जाता था वो बार बार, तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी। और फिर मैंने झाड़ू मार ली। जानवी को बहुत गर्मी लग रही थी, बाल खुले थे तो मैंने इसके ना बालों में तेल डाल के छुट्टियाँ करनी थी, तो इसकी छुट्टियाँ कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि इसे गर्मी ना लगे। तो इसको फोल्ड कर देती हूँ तो उसको गर्मी नहीं लगती है, वरना गर्मी लगती है। और इसके पापा आ चुके थे तो मैंने सोचा चलो अब तैयारी कर लिया जाए। तो मैं भी ये काटने के लिए आ गई थी, तो सोचा ना इसमें प्याज वगैरह डालती हूँ तो कुछ अलग ही टाइप से बनाते हैं सब्ज़ी को। तो सब्ज़ी मैंने तो काटने के लिए रेडी थी, काट ही रही हूँ। तो मैंने सोचा क्या करूँ, कैसे बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी प्याज ही छील रही थी तो मेरे दिमाग में आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना आज झटके बनाती हूँ। तो मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। वो फिर मैंने इसमें कढ़ाई ली, मैं सिल्वर की ज़्यादा यूज़ करती हूँ कढ़ाई। तेल डाल दिया इसमें, तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद ऐड करूँगी मैं इसमें प्याज। अच्छे से भून जाएगा, फिर मैंने टमाटर डाल दिए। ये दोनों चीज़ को मैं अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद ब्राउन सा हो जाता है ना, जब इसमें मालूम कि ये भुंज गया है, हाँ, और फिर इसे ढक देंगे तो और अच्छा हो जाता है। और ढक्के से रख दिया है मैंने थोड़ी देर के लिए। अब ये भुंज गया है तो मैं इसे निकाल लूँगी, गैस ऑफ कर दी मैंने। अब मैंने इसको निकाल दिया है। ये थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा, जब तक मैं इसमें कढ़ाई में दोबारा से तेल डाल के पनीर भूंज लूँगी। तो मैंने इसे ठंडा होने रख दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी पनीर थोड़ा सा ब्राउन करते वक्त छोड़ना है। थोड़ा सा ब्राउन वगैरह हो जाएगा ना तब मैं इसको निकाल लूँगी। मैं ज़्यादा उसको नहीं भूनती हूँ पनीर को,
तो अभी मैंने डाल लिया है इसमें जीरा और हींग। अब डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। आप कभी भी ऐड करके देखना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो जो मैंने टमाटर और प्याज की प्यूरी बना ली है मिक्सी में पीस के, अब इसको तेल में ऐड कर दूँगी। अच्छे से भुन जाएगा ना तो इसका टेस्ट ही अलग हट के आता है। अगर तुम उसको अच्छे से भुनने दो, उसके बाद देखो भुन गया है ना, अब मैं इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करना चालू कर दूँगी। तो मैंने डाल दिया 1 चम्मच धनिया और मिर्च ऐड कर दिया। मिर्च मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि ना मेरे बच्चे नहीं ज़्यादा खाते हैं मिर्च, तो मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ। मसाला भुन गया है अच्छे से, तो मैं इसमें थोड़ी सी मटर भी ऐड कर दूँगी और ये भी अच्छे से भुन जाएगी। तो क्या है ना, इसका बादीपन भी निकल जाएगा। तो अच्छे से भुनने के बाद इसे खूब भून लूँगी। और देखो ना मसाले का कलर कैसा हो गया, चलाते चलाते चलाते। मेरी क्या आदत है, मैं चलाती रहती हूँ जब तक भुन नहीं जाता है, तब तक चलाती रहूँगी। अब भुन चुका है तो मैंने पानी ऐड कर दिया है। अपने हिसाब से पानी डालूँगी इसमें, जो कि मुझे कितनी तरी गाढ़ी रखनी है, कितनी पतली रखनी है। तो मैं अभी तो थोड़ी देर खोलेगी ये सब्ज़ी, गाढ़ी होएगी। तो अभी पानी डालेंगे, मटर बनेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। तो इसमें मैं नमक डाल देती हूँ बाद में। मैं हमेशा फ्रेंड्स ना पानी डाल के ही नमक डालती हूँ, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि कितनी है सब्ज़ी। फिर मैंने सब्ज़ी बना के ना अंदर आ गई, क्योंकि अंदर चल रही थी तैयारी। तो मैं कर रही थी तैयारी, करने लग गई थी। तो आयुष कह रहा मम्मी मैं भी तुम्हारी मदद कराऊंगी। और जानवी के लिए काम मिल रहा था, बार बार गुब्बारे उड़ के भाग रहे थे, तो जानवी उसको पकड़ पकड़ के ला रही थी। हाँ, उसके जानवी पापा आवाज़ देते, देखो बेर बेर उड़ के चला जाता था, बेचारी परेशान हो गई। तब मुझको चढ़ा दिया था ऊपर गुब्बारे को लगाने के लिए। हाँ, मैं इसको पीछे से थोड़ा सा टेप लगा के और दीवार पे चिपका रही थी। तो क्या आ रहा था ना कि दीवार पे मिट्टी थी, तो उसको पोंछ के लगाना पड़ रहा था, जब जाके कहीं ये चिपक रहे थे, वरना चिपक ही नहीं रहे थे। तो देखो नीचे से सब चिपक गए हैं, सारे चिपका लिए हैं मैंने। अब देखो फाइनल लुक। इसमें भी बहुत टाइम लग गया इनको फुलाने में, बच्चों से फूल नहीं रहे थे और फिर भी फुलाया। यहाँ आ गए जानवी, आरती उतारने लगी है अपने भाई की। बच्चों ने मस्ती करना चालू कर दिया। फ्रेंड्स केक कट चुका था, क्योंकि मैंने केक कटता हुआ नहीं दिखा पाया आप सबको, क्योंकि ये ना एक बच्चे ने मोबाइल गिरा दिया था तो नहीं दिखा पाया, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो फ्रेंड्स ये देखो ना, इसकी ताई से कोई गिफ्ट दे के गई है, तो बड़ा ही खुश था आयुष को। अभी उसे अभी खोलना था और देखो खोल भी लिया। खोल के देखो दिखा रहा है, इसको वॉच बहुत पसंद है, इसलिए इसने अपने वॉच के लिए, ताई ने इसकी पिछली साल ही कह दिया था मैं तुझे वॉच गिफ्ट करूँगी। तो यह इंतज़ार कर रहा था ताई मुझे कब गिफ्ट देंगी, मैं कब खोलूँगा। तो इसको गिफ्ट मिला, तो इसने फाइनली खोल के देख लिया कि क्या गिफ्ट है। खोल के तो देखा तो चलता है, उसने तो तुरंत ही अपने हाथ में वॉच को अच्छी तरीक़े से बांध रहा था, जो कि ये सोच रहा था कि मैं अभी पहनूँगा। अब पहन के देखो कैसे खुश है, बहुत खुश है। आज इसे किसका बर्थडे भी है और उसे गिफ्ट मिल गया है। तो चलो आप सब भी केक खा लीजिए, केक कट गया है। मैं आ चुकी थी रसोई में, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, 11 बज चुके थे और भाई साहब आ गए थे। तो उन्हें खाना क्या होता है ना, नहा धो के तुरंत चाहिए होता है। तो मैं ना जल्दी जल्दी इनसे पूड़ियाँ वगैरह सेंक लेती हूँ, और गरम गरम ही अच्छी लगती है, इस वजह से मैंने उस टाइम बस सब्ज़ी बनाई थी, पूड़ी नहीं सेकी थी। तो अब ये पूड़ी सेक लूँगी तो थाली लगा के भाई साहब को दे दूँगी। और पूड़ी भी तो गर्म ही गर्म अच्छी लगती है ना, ठंडी हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे टाइट हो गई हो। तो मैं इसलिए गर्म ही गर्म सेक के दे देती हूँ। तैयार कर ली है मैंने थाली। अब मैं फ्रेंड्स खाना बन गया और हमने सबने खाना खा लिया। केक कटने के बाद खाना सेक दिया गरम गरम, तो सबने खा लिया। और मेरी जेठानी आई थी तो मैंने उन्हें नीचे खाना भिजवा दिया, तो उन्होंने भी खा लिया। सबको खाना खा चुके हैं बस। और मैं इस वीडियो को अब यहीं एंड करती हूँ, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
फ्रेंड, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपका सपोर्ट ऐसा ही रहेगा मेरे तो शायद मेरे भी सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। तो आप मुझे सपोर्ट करना, ऐसे ही खुशियाँ मुझे देते रहना। और फ्रेंड्स, आयुष का आज बर्थडे था तो मैंने आपको सब कुछ दिखाया है। छोटी मोटी सी डेकोरेट की थी मैंने, क्योंकि मेरे जितना पड़ता है मैंने उतना ही उसी हिसाब से उसका किया है, क्योंकि उसको बुरा ना लगे, इसी चलते मैंने सब कुछ किया। और आपका सपोर्ट रहा तो आगे चल के मैं अपने बच्चे का और अच्छा बना सकती हूँ। और इससे घर के डेकोरेट करने में आपको कैसा लगा, अरेंज किया मैंने जो भी, आप मुझे सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना कि कमेंट में कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो और आयुष का बर्थडे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अब आपसे अगले वीडियो में। बाय।